तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत गद्य भारती का 8वां लेसन, जिसका नाम है आदि शंकराचार्य। और ये इस वीडियो का चौथा पार्ट है। अगर आपने पिछला 3 पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे पार्ट को। निर्णायक पदे मंडन मिश्रस्य सुमेधा संपन्या भार्या शारदा प्रतिष्ठापित आसीत। अर्थात निर्णायक पद पर मंडन मिश्र की सुमेधा संपन्न अर्थात अत्यंत बुद्धिमती भार्या अर्थात पत्नी शारदा को प्रतिष्ठापितासीत अर्थात प्रतिष्ठित की गई थी अर्थात बैठाई गई थी। शास्त्रार्थे स्वस्वामिनः पराजय सहमाना सा स्वयं तेन सह शास्त्रार्थम कर्तुम समुद्यता भवत्। शास्त्रार्थ में अपने स्वामी की पराजय अर्थात पराजय को असहमाना अर्थात सहन न करती हुई वह स्वयं उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए समुद्यता अभवत यानी कि तैयार हो गई। सा शंकरम काम शास्त्रियान प्रश्नान प्रपच्छ अर्थात उसने शंकरम अर्थात शंकर से काम शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे। तान दुरुत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा स तूष्णीम बभुव। तान अर्थात उन, दुरुत्तरान अर्थात कठिन उत्तर वाले प्रश्नों को सुनकर वह तूष्णीम बभुव अर्थात चुप हो गई। कियत् कालानंतरम स परकाय प्रवेश विद्या काम शास्त्रज्ञो बहुवै पुनश्च मंडल पत्नी शास्त्रार्थे पराजितवान। कियत् कालानंतरम अर्थात कुछ समय पश्चात, स यानी कि वे परकाय प्रवेश विद्या अर्थात दूसरों के परकाय काय यानी कि शरीर होता है अर्थात दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की विद्या अर्थात विद्या से काम शास्त्रज्ञो अर्थात काम शास्त्र के ज्ञाता हो गए। पुनः च और फिर मंडन पत्नी अर्थात मंडन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थे अर्थात शास्त्रार्थ में पराजितवान अर्थात पराजित किया। जन श्रुतिरस्ति यत् स एव मंडन मिश्रः आचार्य शंकरस्य शिष्यत्वं स्वीकारा सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धम च लेभे। जन श्रुति ही अस्ति अर्थात जन श्रुति है अर्थात लोगों से सुनने को मिलता है कि यत यानी कि स एव अर्थात उन्हीं मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर से अर्थात आचार्य शंकर की शिष्यत्वम स्वीकारा अर्थात शिष्यता स्वीकार की। च यानी कि और सुरेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध को प्राप्त किया। लेभे यानी कि प्राप्त करना अर्थात लोगों से सुनने को मिलता है कि उन्हीं मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर की शिष्यत्व को स्वीकार किया और सुरेश्वर इस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। दिग्विजय यात्रा प्रसंगी नैव आचार्य प्रवरः प्रयागम प्राप्तः। दिग्विजय यात्रा के प्रसंग से ही आचार्य प्रवर या आचार्य श्रेष्ठ शंकर प्रयागम प्राप्त है यानी कि प्रयाग गए। तत्र वहाँ वैदिक धर्मोद्धरणाय सततम यतमानम कुमारिल भई ददर्श। तत्र यानी कि वहाँ वैदिक धर्म के उद्धार के लिए सततम यानी कि निरंतर यतमानम अर्थात प्रयत्न करते हुए कुमारिल भट्ट को ददर्श अर्थात देखा। एकतः अर्थात एक ओर कुमारिल भट्टः वैदिक धर्मस्य कर्मकांड पक्षमाश्रित्य सांप्रदायिकान। एक ओर कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म के कर्म कांड के पक्ष का आश्रित अर्थात सहारा लेकर आश्रय लेकर सांप्रदायिकान अर्थात सांप्रदायवादियों को पराजितवान अर्थात पराजित किया। अपरतश्च श्रीमत् शंकरः कर्मकांडस्य चित्तशुद्धि मात्र पर्यवसायी महात्म्यं स्वीकृत्यापि मोक्षितस्य वैयर्थ्यम प्रतिपादयामास। च यानी कि और अपरतः अर्थात दूसरी ओर श्रीमान शंकर ने कर्म कांड के चित्त शुद्धि अर्थात मन की शुद्धि करने मात्र तक पर्यवसायी अर्थात उद्देश्य तक की महात्म्यम अर्थात महत्व को स्वीकृत्यापि यानी कि स्वीकार करके भी मोक्षे अर्थात मोक्ष में तस्य वैयर्थम अर्थात उनकी उसकी व्यर्थता प्रतिपादयामास अर्थात प्रतिपादित की। एवं अर्थात इस प्रकार कुमारिल सम्मतमपि खंडयित्वा स अज्ञान निवृत्तये ज्ञानस्य महिमानं ख्यापयातासा। इस प्रकार कुमारिल के द्वारा सम्मत अर्थात मान्य मत का खंडित यानी कि खंडन करके और अपि यानी कि भी खंडन करके भी स यानी कि उन्होंने अज्ञान निवृत्त यानी कि अज्ञान को दूर करने के लिए
वेदस्य महिमानम यानी कि ज्ञान की महिमा, ख्यापयातास यानी कि बताई, तो ज्ञान की महिमा बताई। तद ज्ञानमेव मोक्षदायकं भवति इति ज्ञान कांडमेव वेदस्य निकृष्टार्थम इति शंकरः अमन्यत। तद यानी कि वह, ज्ञानमेव यानी कि ज्ञान ही, मोक्षदायकम भवति यानी कि मोक्ष देने वाला होता है। यह ज्ञान कांडमेव यानी कि ज्ञान कांड ही, वेदस्य निकृष्टार्थम अर्थात वेद का निष्कर्ष है, इति शंकरः अमन्यत अर्थात ऐसा शंकर मानते थे, अमन्यत अर्थात मानते थे। एवं शंकरः आसेतः कश्मीर पर्यंतम समग्र देशे परिभ्रामा स्वकीयाय अलौकिक्या बुद्धिया च न केवलं विरोधी मतं समूलमुत्पाटयामास वरञ्च वैदिक धर्मानुयायिनां मध्ये तत्त्वस्वरूपम् उद्दिश्य यद्वै मत्यमासीत् तस्यापि समन्वयः तेन समुपस्थापितः। तो इस प्रकार शंकर ने आसेतु यानी कि सेतु बंध अर्थात रामेश्वर से लेके कश्मीर पर्यंतम यानी कि कश्मीर तक, समग्र देश अर्थात संपूर्ण देश में, परिभ्रामा अर्थात भ्रमण किया, यानी कि और अपनी अलौकिक्या यानी कि अलौकिक, बुद्धिया यानी कि बुद्धि से, न केवलम यानी कि न केवल, विरोधी मतम अर्थात विरोधियों के मत को ही, समूलम उत्पाटयामास यानी कि समूल नष्ट किया, उत्पाटयामास यानी कि नष्ट करना, वरंच वरन अर्थात अपितु वैदिक धर्म के अनुयायियों के बीच अर्थात वैदिक धर्म के मानने वालों के मध्य में, बीच में, तत्व स्वरूपम उद्देश्य यानी कि तत्व के स्वरूप को लेकर या तत्व के स्वरूप का उद्देश्य बनाकर, यद यानी कि जो, मत्यम यानी कि जो मत की भिन्नता आसित अर्थात थी, तस्यापि अर्थात उसका भी या उससे भी, समन्वय तेन अर्थात उन्होंने समन्वय समुपस्थापित यानी कि स्थापित किया। अल्पीयस्येव वयसि महापुरुषो असौ चतुर्दिक्षु स्वकीर्ति कौमुदीं प्रसार्य द्वात्रिंशत् पर्यायुस्ते केदारखंडे स्वपार्थिव शरीरं त्यक्ता पुनः कैलाशवासी बभूव। अल्पीयस्येव वयसि अर्थात थोड़ी सी, अल्प यानी कि थोड़ा अर्थात कम आयु में ही, असौ महापुरुष यानी कि यह महापुरुष, चतुर्दिक्षु यानी कि चारों दिशाओं में, स्वकीर्ति कौमुदी अर्थात अपनी कीर्ति को और कौमुदी को, प्रसार्य यानी कि फैलाकर, द्वात्रिंशत अर्थात 32 वर्ष की आयुस्ते अर्थात आयु में, केदारखंडे अर्थात केदारखंड में, स्वपार्थिव शरीरम यानी कि अपने पार्थिव शरीर को, त्यक्ता अर्थात छोड़कर, पुनः यानी कि फिर अर्थात वापस, कैलाशवासी बभूव अर्थात कैलाशवासी हो गए। अर्थात अल्प कम उम्र में ही इस महापुरुष ने चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति कौमुदी को फैलाकर 32 वर्ष की आयु में केदारखंड में अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर फिर वापस कैलाशवासी हो गए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।